एक ऐसा राज जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। क्या हो सकता है वेदास जो हजारों साल पुराने हैं, उनमें स्पेस साइंस, रॉकेट टेक्नोलॉजी और यूनिवर्स के सीक्रेट पहले से लिखे हों? और क्या नासा उन एंशियंट टेक्स्ट को स्टडी करता है? क्या नासा के साइंटिस्ट सीक्रेटली वैदिक नॉलेज का यूज करते हैं? तो आज हम रिवील करेंगे नासा और वेदास के बीच छुपा हुआ असली कनेक्शन। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी का वो कॉम्बिनेशन जिससे दुनिया अब समझना शुरू कर रही है। Let's begin this journey into the cosmos. वेदास यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट। वेदास को सिर्फ धर्म ग्रंथ कहना गलती होगी, जो एक्चुअली नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें फिजिक्स, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, एनर्जी, साउंड, वाइब्रेशन सबका डिटेल मिलता है। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अर्थवेदा, सामवेदा, इनमें कई जगह ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर, ग्रहों की गति, नक्षत्रों का साइकिल और टाइम कैलकुलेशन लिखा हुआ है। सबसे शॉकिंग बात, वेदास में यूनिवर्स को एवर एक्सपेंडिंग बोला गया है, यानी भारतीय ऋषि लोग कहते हैं ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। आज नासा हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रू यही बात साबित कर रहा है। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर हमारे ऋषि टाइम ट्रेवलर थे या हाईली एडवांस साइंटिस्ट्स? विमानास रॉकेट टेक्नोलॉजी का सबसे पुराना हिंट। ये पार्ट सबसे हैरान करने वाला है। वेदास में मेंशन है विमानास हवा में उड़ने वाले व्हीकल्स थे जो वर्टिकली टेक ऑफ करते थे, बिल्कुल रॉकेट्स की तरह। विमानी का शास्त्र में तो शेप्स तक डिस्क्राइब है। रुक्मा विमाना, सुंदरा विमाना, त्रिपुरा विमाना, शकुना विमाना। डिस्क्रिप्शन पढ़कर लगता है कि जैसे यूएफओज या स्पेसशिप्स का वर्जन हो। नासा के कुछ साइंटिस्ट ये टेक्स्ट एनालिसिस करते हैं और उनका कहना था, If these designs are interpreted mathematically, they show aerodynamics। ये बात दुनिया को शॉक कर गई, क्योंकि 5000 साल पहले कोई प्लेन नहीं था, तो फिर इन विमानों का ज्ञान कहाँ से आया? नासा साइंटिस्ट एंड वैदिक मैथ। नासा अपने मिशन में वैदिक मैथमेटिक्स को रेफर करता है, क्योंकि वैदिक मैथ्स में कैलकुलेशन इतनी फास्ट होती है कि स्पेस मिशन में ट्रैजेक्टरी प्लानिंग में हेल्प मिलती है। वैदिक मैथ का सूत्र एकाधिकेन पूर्वेना नासा के मल्टीपल कंप्यूटेशन मॉडल में यूज होती है। बड़ी बात, नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने कहा है, वी स्टडी हिंदू कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू एस्ट्रोफिजिक्स। वैदिक टाइम सिस्टम में एक वन डे इज इक्वल टू 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स, ब्रह्मास डे। ये एग्जैक्टली प्लेनेट अर्थ की इंफॉर्मेशन एज के आसपास होता है। ये इतना एक्यूरेट कैसे हुआ? चंद्रयान मिशन एंड वैदिक इन्फ्लुएंस। इसरो के साइंटिस्ट ओपनली कह चुके हैं कि वैदिक कैलकुलेशन और पंचांग में कॉस्मिक टाइमिंग सही होती है। नासा ने भी नोट किया है कि इंडियन कॉस्मिक डेट कैलकुलेशन अनबिलीवेबली एक्यूरेट होते हैं, जैसे तिथि सिस्टम, प्लेनेट पोजीशन, एक्लिप्स टाइमिंग। नासा के सिमुलेशन मॉडल में एंशिएंट सिस्टम क्रॉस वेरीफाई किए जाते थे। साउंड एनर्जी, ओम एंड स्पेस वाइब्रेशंस। नासा ने एक रिसर्च में बताया कि स्पेस में बैकग्राउंड साउंड होती है, एक लो वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन सरप्राइजिंगली ओम के वेव पैटर्न से मैच करती है। अथर्ववेद में लिखा है, साउंड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन। आज नासा इस कॉन्सेप्ट को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के नाम से जानता है। एंशिएंट ऋषि लोग बिना टेलीस्कोप के सब कैसे जानते थे? इंटरस्टेलर ट्रेवल एंड आकाश तत्व। वेदास में आकाश तत्व एक इनविजिबल कॉस्मिक फील्ड का मेंशन है, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। नासा अब इसे क्वांटम फील्ड की थ्योरी से कंपेयर करता है। अथर्ववेद में लिखा है, ट्रैवल बियॉन्ड द नक्षत्र यूजिंग माइंड एंड एनर्जी। मॉडर्न साइंटिस्ट इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन प्लस डीप स्पेस कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट से मैच करते हैं। आज नासा ट्रेनिंग में एस्ट्रोनॉट्स को मेडिटेशन, ब्रीदिंग और माइंड कंट्रोल सिखाया जाता है। ये सेम टेक्निक योगीज करते थे। क्या नासा वेदास को फॉलो करते हैं? नासा ओपनली एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि साइंस में स्पिरिचुअल टेक्स्ट एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन उनके साइंटिस्ट ने कहा, वी स्टडी एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स फॉर साइंटिफिक इंसाइट्स। नासा की लाइब्रेरी में वेदास के मल्टीपल ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़े मिलते हैं, और काफ़ी रिसर्चेस में वैदिक रेफरेंसेस इनडायरेक्टली क्वाटेड है। क्या नासा सच में वेदास को फॉलो करता है या सिर्फ इंस्पिरेशन लेता है? सच एक ही है, वेदास साइंस से आगे का ज्ञान देते हैं, और नासा साइंस को यूज करके वेदास का कॉन्सेप्ट को प्रूव करता जा रहा है।
ये मिस्ट्री कभी पूरी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वेदास एक ओशियन है, नासा एक शिप जो ओशियन को एक्सप्लोर करते जा रहा है। तो कमेंट में बताओ आपको वेदास का कौन सा साइंस सबसे शॉकिंग लगा।